ओम। मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, कैसे गाड़ी चलेगी, कितने दिन तक लॉकडाउन चलेगा। तो बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए ट्रेनर, आई थॉट आई मस्ट हेल्प सोसाइटी। So I started this game of live Facebook with LOL, Learning of Lockdown, then TOS, then DOT। अभी हमारा जो जर्नी चल रही है वो DOT की चल रही है, डिमांड ऑफ टाइम। और उसमें काफ़ी सारी सीरीज हम वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने महसूस किया कि अभी लॉकडाउन खत्म हो गया, नया वर्ड आया अनलॉक। सो अभी अनलॉक 1 शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा कि राकेश जी आपको भी अपना फॉर्मेट चेंज करना चाहिए। नया फॉर्मेट क्या होगा ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है ट्रस्ट, भरोसा। हर आदमी ये चाहता है कि मुझ पर भरोसा किया जाए, लेकिन आप पर कितना भरोसा लोग करते हैं, कितना कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इससे पहले छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा आपको। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन काम करते थे एक सेठ जी के यहाँ, और काम करते रहे, पैसे कमाते रहे, बहुत ईमानदारी से और मेहनत से काम करते रहे। जब उनको काम करते हुए 5 साल हो गए तो मुल्ला नसरुद्दीन एक बार सेठ जी को बोले कि लाला जी मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है। तो सेठ जी ने बोला कि मुल्ला जी आप इतने सालों से काम कर रहे हो, इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, अचानक क्या हो गया? बोला नहीं सेठ जी आपको मेरे पर भरोसा नहीं है। बोले भरोसा नहीं है? कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें तिजोरी की चाबी दी हुई है, सारा काम तुम करते हो, सारा कुछ आपके हवाले किया हुआ है, और क्या चाहिए? कैसे भरोसा करूं बताइए मुझे। मतलब ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे आपको लगेगा कि मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं? मुल्ला जी धीरे से मुस्कुराए और बोले सेठ जी आपने चाबी दी हुई है लेकिन लगती एक भी नहीं है। तो आप ये देखिए कि चाबी दी हुई है, चाबी लगती नहीं है। तो मुल्ला जी ने कभी कोशिश की होगी जो नहीं लगी। अब वो सारा खेल भरोसे का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके घर आता हूं और घर में जब मैं आया तो मैंने थोड़ी देर बाद कहा कि क्या मैं आपका टॉयलेट यानी कि वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल ऑफ कोर्स। मैं वॉशरूम भी होके आया और मैं थोड़ा सोफे के अगले हिस्से बैठा रहा। बोले आर्य जी आप आराम से बैठिए, तसल्ली से। बोले नहीं मैं पहली बार आपके घर आया हूँ तो थोड़ा सा संकोच तो होता ही है ना कि भाई आपकी इतनी सारी यहाँ पर चीजें रखी दास। तो आप ये भरोसा दिलाएंगे मुझे कि सर आपका ही घर है, लेकिन आप या आपके घर के कुछ लोग सोच सकते हैं कि पहली बार आया, पता नहीं कैसा व्यक्ति होगा। अब बात यहां खत्म नहीं होती। मेरे घर से जाने के बाद आपके घर की कोई एक मूल्यवान चीज गुम हो गई, अभी नहीं मिल रही है आपको। वो कहां रखी थी? उस रास्ते में रखी थी मैं जहां सोफे से वॉशरूम गया। अब घर में चर्चा हुई तो बोले यहां पर कौन कौन आया था, लास्ट बार कब देखी गई थी? तो कुछ लोग कह सकते हैं कि यहां तो राकेश जी आए थे, वॉशरूम के लिए गए थे, इसके पहले तो लोग आए थे, इसके बाद में कोई गया ही नहीं है। आजकल किसी का क्या भरोसा। तो 1 मिनट में आपके मन में विचार आ सकता है कि कितना भरोसा किस पे किया जाए। तो जो ये भरोसा शब्द है ना, ये बड़ी नाजुक चीज है। इसको कमाना पड़ता है, और कमाने के बाद भी आपका रहेगा या नहीं रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसके दिमाग में कब क्या हो जाए, अपना नहीं तो कोई और कर दे। जब रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी चल रही थी तो कैकई बहुत खुश थी कि कल राम का राज तिलक है। और जब मंथरा ने उनको समझाना शुरू किया तो कैकई ने कई बार कहा भी कि तू क्यों मेरी बुद्धि खराब कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मंथरा ने उसको समझा ही दिया और कैकई ने मान भी लिया
और इतनी अच्छी तरीके से मान लिया कि उस रोल को, उस किरदार को बड़े अच्छे तरीके से निभाया। तो कितना भरोसा, कब, कहां पे, कितना, कौन किसके साथ करेगा, नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा लंबा विषय है। लेकिन जो भी मेरी अवेयरनेस है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मैं कहानी और आपने बचपन में पढ़ी होगी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, बाबा भारती का घोड़ा। तो बाबा भारती के पास एक घोड़ा था और वो घोड़ा बहुत खूबसूरत था और वो घोड़ा जो था वो बहुत मशहूर था गांव में। उस घोड़े को देखकर बाबा भारती इतने खुश होते थे जैसे किसान अपनी लहलहाती फसल को देख के खुश होता है। एक बार एक डाकू को पता लगा और वो डाकू भेष बदलकर बाबा जी के पास आया और उन्होंने बोला कि बाबा ये घोड़ा मुझे दे दो। बाबा बोले कि घोड़ा नहीं मिल सकता, मेरी जान से भी प्यारा है। बोला अच्छा। तो उसने भेष बदला और डाकू के भेष में दोबारा आने के बाद बोला बाबा मैं घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा को चिंता होने लगी, रात को नींद भी नहीं आती थी कि वो डाकू चुरा के न ले जाए। दिन बीतते गए, बाबा ने सोचा ऐसे मजाक किया होगा। एक दिन बाबा कहीं जा रहे थे, रास्ते में से गुजर रहे थे और पीछे से वो डाकू दूसरे घोड़े पे आया और इस घोड़े को छीनकर उनसे ले गया। और घोड़े को जब छीन के ले गया, शायद मैं कहानी थोड़ा सा गलत सुना गया, मैं इसको ठीक करता हूं। कहानी इस तरह से है कि बाबा कहीं रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पे बैठा हुआ मिला और उनको बोला बाबा को कि बाबा ये घोड़े पे मुझे थोड़ी देर बिठा लो और मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे चला नहीं जा रहा है, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो बाबा तो दीन दुखियों की मदद करने वाले थे। बाबा ने कहा ठीक है मैं उतर जाता हूं, आप घोड़े पे बैठ जाओ। अब वो घोड़े पे व्यक्ति जो अपने आप को बता रहा था कमजोर हूं, बीमार हूं, चला नहीं जा रहा है, और वो घोड़े पर बैठ गया। और जैसे ही वो घोड़े पर बैठा, उसने घोड़े में एड़ लगाई और घोड़े को छीनकर बाबा से ले गया। जब वो थोड़ी दूर वहां से चला ही था तो बाबा ने बोला कि तुम घोड़ा ले जाओ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि मैंने बाबा से घोड़ा कैसे लिया, क्योंकि लोग गरीबों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने भरोसे के लिए, कि आपने अगर किसी को ये बात बताई कि मैंने इस तरह से बाबा से घोड़ा छीना या लिया, तो लोग आगे से गरीबों पर भरोसा नहीं करेंगे। तो जिंदगी में जो भरोसा शब्द है बहुत नाजुक है, उसको कहां पे कैसे बताएंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। बाबा ने सोचा कहानी में भी किसी को पता लग गया तो लोग भरोसा करना बंद कर देंगे। तो इससे पहले कि आगे चलें, मैं पहले सब उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक जुड़ा है। तानिया मलिक रेवाड़ी से जुड़ी हैं, रमेश कुमार, अभिनव आनंद, मितेश उपाध्याय ये जुड़े हैं जयपुर से, प्रवीण कुमार पांडे, संजय जिंदल जुड़े हैं, थैंक यू सो मच जिंदल साहब, राकेश वर्मा, मनीष खन्ना और जतिन वशिष्ठ, स्मिता नारायण जुड़ी हैं, थैंक यू स्मिता जी, अमित दुआ जुड़े हैं जो आपने सुना होगा बहादुरगढ़ के मशहूर बिल्लू दे पकौड़े उनके मालिक हैं। ये इनकी बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई हैं, चाप भी लॉन्च कर दी हैं। जितेंद्र यादव जुड़े हैं, अमित सेठ दुबई से जुड़े हैं, वैभव निगम और मनीष उपाध्याय जयपुर से। और थैंक यू सो मच जितने भी लोग जुड़े उनका बहुत बहुत, और भी लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भरोसे की बात कर रहे थे, मैं आपको आपके शरीर के भरोसे की एक यात्रा पर लेकर चलता हूं एक मेडिटेशन के थ्रू। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कमर सीधी करके आंख बंद करके बैठ जाएं और एक यात्रा पे आपको लेके चलता हूं जहां पे आप देखेंगे एक भरोसे को कैसे जी सकते हैं। प्लीज क्लोज योर आईज, बी विद योर ब्रेथ, अपने सांस के साथ रहें, अपने सांस को देखें, अपने सांस को सुनें, अपने सांस को महसूस करें। बी विद योर ब्रेथ, विचारों को स्वतः ही आने और जाने दें। अगर कोई विचार आ रहे हैं तो केवल सांस पर ध्यान दें। केवल सांस पर ध्यान दें। आप अपने शरीर के अंदर हर अंग को देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले, मानो कि आप अपने ही आंखों के कैमरे से
अपने ब्रेन के अंदर, अपने शरीर के सबसे ऊपर के हिस्से में, दिमाग के अंदर देख रहे हैं। अपने दिमाग के अंदर की हर एक कोशिका को, हर नर्व को देख रहे हैं और देखकर आपको पूरा भरोसा हो रहा है कि मेरा ब्रेन सबसे बढ़िया ब्रेन है। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो आप अपनी आंखों को देख रहे हैं और आंखों पर आप पूरा भरोसा कर रहे हैं कि मेरी आंखें सबसे अच्छी हैं, मैं इनसे पूरी तरह से देख पाता हूं। आप अपनी नाक की तरफ बढ़ते हैं और पूरे विश्वास के साथ देख रहे हैं कि मैं अपनी नाक से पूरी तरह से ठीक से काम ले पाता हूं, मेरी नाक हर चीज को अच्छे से सूंघ पाती है। आप अपने कानों को देख रहे हैं और कानों पर विश्वास कर रहे हैं कि मेरा कान अच्छे से सुन पाते हैं, मेरे दोनों कान अच्छे से सुन सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। अपने दांतों को देख रहे हैं और पूरे भरोसे के साथ खुश हो रहे हैं कि मेरे दांत अच्छे से काम करते हैं और चबा सकते हैं। आप नीचे उतर रहे हैं, अपने लंग्स को देख रहे हैं। आपके लंग्स पूरी तरह से मजबूत हैं, स्वस्थ हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि मैं 100 साल तक तुम्हारा साथ दूंगा। आप अपने धड़कते हुए दिल को, अपने हृदय को देख रहे हैं और आपका हृदय आपको विश्वास दिला रहा है कि मैं 100 साल तक इसी तरह से आपके साथ, आपके शरीर के साथ, आपकी आत्मा के साथ जुड़ा रहूंगा। आप अपने शोल्डर्स, अपने हाथों और हाथ की उंगलियों को देख रहे हैं जो इस बात का भरोसा दिला रही हैं कि हम मजबूती के साथ आपके शरीर के साथ 100 साल तक रहेंगे, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए आपके साथ हैं। आप अपनी किडनीज के पास गए और किडनीज कह रही हैं कि हम पूरी तरह से हेल्दी हैं और 100 साल तक अपना काम करते रहेंगे। और आप इन सब अंगों के भरोसे के साथ मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सभी अंग कह रहे हैं कि हम 100 साल तक आपके साथ रहेंगे। आप अपने घुटनों की तरफ जा रहे हैं और आपके घुटने कह रहे हैं कि हम 100 साल तक आपके साथ चलेंगे और आपको चलने में आपका साथ देंगे। आप अपने पैरों की तरफ जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम अंगद की तरह मजबूती से आपके साथ रहेंगे और पूरा शरीर आपको भरोसा दे रहा है कि हम आपके साथ हैं। आपके शरीर का हर अंग आपके साथ है। आप वापस जहां से यात्रा शुरू की थी अपने ब्रेन में आते हैं और अपने माथे के बीचों बीच देखते हैं कि आप अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं और वो आपको भरोसा दिला रहे हैं कि मैं भी आपके 100 साल तक साथ रहूंगा। आप अपने शरीर के भरोसे के साथ, अपने भगवान के भरोसे के साथ 100 साल तक जिंदा रहने की बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हैं। ऐसा भरोसा आज तक आपने कभी देखा नहीं जो आपके शरीर ने और जो आपके भगवान ने आपको दिया। आंखों को बंद रखे रखे आप दोनों हाथों को उठाएंगे और हथेलियों को रगड़ेंगे तेजी से। दोनों हाथों को उठाकर हथेलियों को तेजी से रगड़ेंगे और इन गर्म हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रखेंगे और बंद आंखों पर उस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपने पूरे शरीर में अभी महसूस की है और इस गर्माहट को जो आपने हथेलियों से बनाई है अपने पूरे शरीर में धीरे धीरे उन सब अंगों को प्रेषित करेंगे, भेजेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने आपको भरोसा दिया है कि वो आपके साथ रहेंगे। आप धीरे धीरे अपनी सुविधा से आंखें खोल सकते हैं और हाथ नीचे ला सकते हैं। I am sure you enjoyed this journey with your body, with your trust, with your God. And I pray for everything, whatever you think in your life, you have that trust in that. Whether it's dream, whether it's people, and whether it's anything you have in your life, you have a trust. जैसे आप कार की
जब चाबी लगाते हैं, उसको इग्नाइट करते हैं, पहले गियर में डालते हैं, आपको पूरा भरोसा होता है कि आपकी गाड़ी वहां तक आपको ले जाएगी। लेकिन कभी कभी बीच में रुक भी जाती है, तो आप ऐसा नहीं कार चलाना छोड़ देते हैं, आप कार फिर भी चलाते हैं। आप ये देखते हैं कि कार में दिक्कत कहाँ हुई, क्या मैंने सर्विस ठीक से नहीं कराई थी, या कुछ चीज टूट गई किसी चीज को लगने से, वगैरह वगैरह। सो आपको अपनी जिंदगी में इसी तरीके से अपने, जैसे आपने शरीर पे भरोसा किया, आपको आपके आसपास जो लोग हैं, आपके घर पर, आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, उस भरोसे के साथ काम करना है। क्योंकि भरोसा जीता जाता है। हम भरोसा चाहते हैं लोगों से, क्या हम भरोसा देते हैं? जैसे आपने काफी बार सुना होगा कि लोग आपके पीछे से आपके बारे में क्या बात करें, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जैसे अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट डू यू वांट टू सी ऑन योर ग्रेव व्हेन यू वुड नॉट बी देयर ऑन दिस प्लैनेट। जब हम इस जमीन पे नहीं रहेंगे तो, क्योंकि अंग्रेज लोग उसको दफना देते हैं कफन के, उसके कॉफिन के अंदर, तो अपनी ग्रेव पे क्या लिखा देखना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कौन था। ही वॉज नोन फॉर लव, ही वॉज नोन फॉर ट्रस्ट, ही वॉज नोन फॉर दिस 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 दिस। हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस? दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी 100% लाइज विद मी, आई टेक द ओनरशिप। तो जो भरोसा है, ये हमें देखना है कि हम कैसे जीत सकते हैं। अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कि ये, जैसे मेरी एक छोटी बहन है, उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा उनसे अगर कुछ भी कहे तो वो तुरंत कह देती है जा कर ले, और दूसरा बेटा अगर कुछ पूछे तो उससे 10 क्वेश्चन पूछती है। मैंने एक बार पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? बोला उसका मुझे भरोसा है, वो जो भी करेगा सही करेगा, गलत भी होगा तो आके बताएगा। और इसका ये है कि जो ये पूछ रहा है, ये जो पूछ रहा है उसके बाद ये यही करेगा, कुछ और करेगा, उसके बाद कुछ गलत हो जाएगा, बताएगा नहीं बताएगा, तो मुझे सतर्क रहना पड़ता है। तो जैसे काफी सारे लोग कहते हैं कि सर हम तो भरोसा दूसरों पर कर लें, लेकिन दूसरे लोग हम पे भरोसा नहीं करते या हमारा भरोसा तोड़ देते हैं, तो हम कैसे करें? तो इसका मैं इस तरह से अपने अनुभव से बता रहा हूं कि इफ somebody says he's a cheater, okay fine, he's a cheater, but where is your checklist? तो आपको अपनी जिंदगी में अपने तजर्बे से, अपने स्किल सेट से ये देखना होगा कि मैं कितना भरोसा कर सकता हूं। और रिस्क तो लाइफ में हर जगह है। ये तो महाराज रामचंद्र को भी पता था कि सोने का हिरन नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने सीता के कहने पे किया। तो आपको कितना, लेकिन आपका मन क्या कहता है, आपको कितना भरोसा करना है? कहीं कितने प्यार में आप जाकर उसके भरोसे के हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। शायद नियति और विधान ऐसा ही था, शायद लीला ऐसी ही थी, लेकिन आप अपनी चेकलिस्ट को पूरा चेक करें। जैसे आप सपोज जो बिजनेसमैन लोग हैं, आप कोटेशन भेजते हैं, कोटेशन के बाद एक ऑर्डर आता है, तो काफी सारे लोग कोटेशन और ऑर्डर को मैच नहीं करते और उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप एग्जीक्यूट कर देते हैं उस ऑर्डर को। और बाद में जब पता लगता है कि ये तो टर्म्स कंडीशन डिफरेंट थी, डिस्काउंट डिफरेंट था, क्वांटिटी डिफरेंट थी, पेमेंट टर्म्स डिफरेंट थी, तो आपने देखा नहीं, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, उसने तो ऑर्डर में चेंज कर दिया टर्म्स एंड कंडीशन। आपने देखना है कि मैंने कितना भरोसा किया, लेकिन उस भरोसे को चेक तो करना पड़ेगा। मैंने कहीं रीडर डाइजेस्ट में पढ़ा था, यू मस्ट हैव ए ट्रस्ट इन गॉड बट यू मस्ट लॉक द कार ऑल्सो। आपने बोला भगवान का भरोसा है, मैंने तो भैया गाड़ी खुली छोड़ दी। अब गाड़ी खुली छोड़ दी तो छोड़ दी, अब वो आपको मिल जाए तो बहुत सी बात है, नहीं मिले तो भी ठीक है, बिकॉज यू ट्रस्ट इन गॉड। तो आपको अपने भरोसे के लिए, जैसे काफी सारे लोग इसका, ये सब कहां से सीखते हैं आप, कि आपके आसपास लोग कौन रहते हैं। तो काफी लोग बोलेंगे अरे भैया सब कुछ खाओ पियो, ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे, आप पूरा एंजॉय करो। काफी सारे लोग बोले अरे इस उम्र में अभी प्रार्थना मंदिर क्यों जाते हो छोटी सी उम्र में, ये तो बुजुर्गों का काम है। तो आपको बहुत सारे लोग कुछ बताएंगे, तो ये पक्की बात है किसके साथ कब क्या होगा ये निश्चित नहीं है। छोटी उम्र में भी लोगों की मृत्यु होती है और कई बार बिना बीमारी के भी मृत्यु होती है। जिसको, कई लोग बोलेंगे जिसको मरना है वो तो मर ही जाएगा, मैं क्यों उपचार करूं। तो आप देखिए, अगर सेफ्टी गियर लगाकर चलेंगे तो चांसेस कम है कि दुर्घटना हो। अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे तो चांसेस कम है कि वो आपके साथ ना हो, लेकिन आप नहीं रखेंगे सो यू आर इनवाइटिंग एक्सीडेंट्स टू हैपन। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप अपने भरोसे को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपको देखना है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि क्या मैं दूसरों को भरोसा दे रहा हूं। क्या आप उनके भरोसों को, जब वो नहीं होते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं पीछे से,
तो कोई आदमी अगर आप पर भरोसा कर रहा है तो आप जरूर मेंटेन करें। भरोसा इज लाइक लव। इफ somebody is not loving you and you have chosen to love, you keep on loving because you have chosen it। तो अगर सामने वाला भरोसा नहीं कर रहा है, वो आपको देखना है कैसे हैंडल करना है, बट आपको अपना भरोसा कायम करने के लिए क्या करना है, वो आपका कैरेक्टर है। इसके लिए बहुत सारी कहानियां हम YouTube पे, आप किताबों में पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं। अभी बहुत सारे लोग और जुड़े हैं, अंकित रखेजा, डॉक्टर विपुल भारतीय एक बहुत बड़े कोच हैं जो भोपाल से जुड़े हैं, चंदन जुड़े हैं, अभी हर्षलक जुड़े हैं, मुनीश जुड़े हैं, संपत जुड़े हैं, राजेश सिंह जुड़े हैं और रीत जुड़े हैं, अशोक कुमार, मसरूर रजा, अभिनव आनंद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। एंड अगर आपको लगता है कि ये जो मैं बात बताता हूं तो इसको अपने परिवार के साथ शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। अभी मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। हमने अपने ऑफिस में, हम काफी सालों से कुछ रिचुअल्स हैं, सुबह सब लोग प्रेयर करते हैं, उसके बाद अफर्मेशंस होती हैं। अभी हम छोटी सी चीज एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। हम जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी रैंक पर हैं, बिना रैंक की, किसी भेदभाव के, सब में से एक आदमी को एक स्टोरी सुनानी होती है। तो सबको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि सब लोग कोई ना कोई प्रेरणादायक स्टोरी रात को पढ़ेंगे और कोई ना कोई एक बंदा सुनाएगा, और उससे इतना अच्छा माहौल बनता है, सब लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल रही है, एक दूसरे के साथ प्रेम, भरोसा बढ़ रहा है, क्योंकि हम एक कल्चर बना रहे हैं और भरोसा भी हमारी कल्चर का एक हिस्सा है। हमारे देश पर अगर विदेशियों ने शासन किया तो हमें उन पर भरोसा था, हमने वो कर दिया जो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा तो कुछ कुछ हुआ। लेकिन हम हर चीज से सीख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर मैंने शुरू किया, पहले डेली 21 दिन डेली आता था मेरा फेसबुक लाइव, फिर मैंने वीकली शुरू किया, डिफरेंट सीरीज शुरू हुई। अब लॉकडाउन लगभग खत्म है, अभी अनलॉक शुरू हो गया है, तो मैं भी अपना पैटर्न चेंज कर रहा हूं। आपको हर मंडे को एक लिंक मिलेगा फेसबुक पेज पर, और फेसबुक पेज पे आप सब लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो ग्रो विद राकेश आप देख सकते हैं। और वहां पर आप जब ये जाएंगे तो हर मंडे को आपको एक लिंक मिलेगा, और उस लिंक पर मेरा साउंड क्लाउड मिलेगा जिसका नाम है तिनके। तो तिनके की ऑडियो सीरीज ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन अब हम उसको एक तरीके से करेंगे, एक लयबद्ध अनुशासित तरीके से करेंगे। तो मंडे को आप फेसबुक पर जाएंगे मेरे पेज पर, तो आपको एक लिंक मिलेगा साउंड क्लाउड का, उसको सुनेंगे तो एक कहानी होगी तिनके सीरीज के नाम से। ये तिनके, इस तरह से इसका नाम तिनके रखा है कि वो तिनके को आप जगह जगह लोगों को बांटेंगे तो शायद लोगों का घोंसला और मजबूत होगा, क्योंकि तिनकों को इकट्ठा कर कर एक घोंसला बनता है। तो ये तिनके छोटे छोटे मैं आपको एक्सपीरियंस अवेयरनेस से हर मंडे को आपको मिलेंगे साउंड क्लाउड के थ्रू। इसको पाने के लिए जगह एक ही है, फेसबुक। दूसरा, हर थर्सडे को लिंक्डइन पर मेरा एक ब्लॉग आएगा, उसमें उसका नाम है वाओ, वर्ल्ड ऑफ वर्ड। हम बहुत सारे वर्ड सुनते हैं, जैसे 2 वर्ड के बारे में मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। आप लिंक्डइन पेज पर जाएं, वहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने उस पर क्या लिखा है, और उसमें दो वर्ड्स मैंने पहले ऑलरेडी डिटेल में लिखे हैं। एक था इंस्ट्रक्शन, हम काफी लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं लेकिन वो इंस्ट्रक्शन कामयाब नहीं होती कई बार। और दूसरा जो वर्ड था वो था कंप्रोमाइज, कि हम लोग लाइफ में कंप्रोमाइज वर्ड बहुत सुनते हैं, तो उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। तो आपको हर थर्सडे को एक वर्ड मिलेगा लिंक्डइन पर, उसकी पूरी विवेचना मिलेगी। और संडे को हम एक दूसरे के साथ, कई बार 1 बजे आप मतलब कहीं कुछ काम कर सकते थे, यहां पर आते हैं। आई रियली सैल्यूट यू फॉर दिस। आपको समय से बंधने की जरूरत नहीं है। सैटरडे की नाइट से लेकर संडे की शाम तक कभी भी फेसबुक के पेज पर ही आपको यूट्यूब का एक लिंक मिलेगा। तो यूट्यूब पर एक वीडियो आएगी एक किसी सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मैंने आज ट्रस्ट की बात की, पिछली बार हंगर की बात की थी। तो 3 चीजों से, 3 तरीके से मैं आपके भरोसे के साथ जुड़ा रहूंगा। मंडे को तिनके नाम की ऑडियो सीरीज, आप फेसबुक पेज पर जाएंगे, साउंड क्लाउड पर, लिंक्डइन पर एक ब्लॉग मिलेगा वाओ, वर्ल्ड ऑफ वर्ड। एक वर्ड का कितना बड़ा संसार हो सकता है, उसको देखने कितने एंगल हो सकते हैं। और संडे को आपको एक यूट्यूब का लिंक मिलेगा, वहां पर जाएं। ये तीनों बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं, आपको जिंदगी में कहीं प्रेरणा देती हैं, आपको जिंदगी में कहीं आगे बढ़ाती हैं, तो आप इन लिंक्स को अपने मित्रों के साथ, अपने वेंडर्स, अपने क्लाइंट्स, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेंबर, सबके साथ बांटें। चाहे लिंक बांटें या कहानी सुनाएं। आप यकीन मानिए, मैंने पीछे एक वेबिनार किया था परमानेंट हैप्पीनेस, उसका मैंने एक ऑडियो सीरीज भी बनाया था
10 मिनट का कंप्रेस करके, और वो मैंने लोगों को भेजा। तो एक किसी के घर में हमारे जानकार हैं, उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई, तो उनके घर पे जो वो लोग आए थे तो वो शाम को उन्होंने सुनाई, तो बोले कि जब तक हमारा 13 दिन का वो रिचुअल था, हम सुबह शाम वो गीता की तरह सुनते थे, परमानेंट हैप्पीनेस। एक वो 20 मिनट का एक कंप्रेस्ड ऑडियो है जो 45 मिनट के एक वेबिनार का सारांश है, एंड पीपल रियली लाइक्ड इट। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो कोरोना ने आपको बड़ा कुछ सिखाया है कि जिंदगी जीने के लिए सांस चाहिए। अभी मैं किसी को मेल लिख रहा था कि सेफ्टी हैज टू बी फर्स्ट थिंग, नॉट वन ऑफ द प्रायोरिटीज। कई लोग कहते हैं सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। सेफ्टी कैन नॉट बी प्रायोरिटी, सेफ्टी हैज टू बी टॉप। अगर मेरी सांस चलेगी तो मैं रोटी खा पाऊंगा। अगर मैं कहता हूं कि रोटी मेरी प्रायोरिटी है तो सांस नहीं होगी तो मैं रोटी कैसे खाऊंगा? तो फर्स्ट प्रायोरिटी हैज टू बी माई ब्रेथ, माई सेफ्टी। अगर मैं सेफ हूं तो मैं रोटी खा पाऊंगा, मैं लोगों का ध्यान रख पाऊंगा, मैं कुछ पैसे कमा पाऊंगा, मैं भविष्य के लिए कुछ बचा पाऊंगा। लेकिन लोग बाकी सब करेंगे लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। सो योर सेफ्टी हैज टू बी एट टॉप। तो कोरोना ने बड़ा कुछ सीखा है। वी विल स्टे ट्यून्ड। आप इन 3 चीजों को सुने, देखें। आपके कोई सब्जेक्ट हैं, कोई क्वेश्चन है, फेसबुक पे लिखें, लिंक्डइन पे लिखें। मेरा नंबर मैंने कई बार दिया, आप मुझे मेल कर सकते हैं rakesh@rapidindia.org। मैं आपके हर चीज का जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद है आई एम हेयर टू केयर, टू सर्व एंड इंस्पायर पीपल। मैं बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने बताया था, अपनी एक कोर्स क्रिएट कर रहा हूं, अनस्टॉपेबल। जैसे आपकी सांस कंसिस्टेंटली चलती है, यू हैव टू हैव अनस्टॉपेबिलिटी इन एवरीथिंग वट एवर यू डू। सो आई विल ब्रिंग वेरी सून very new things, many new things for you. Stay excited, stay in touch. Bye bye.